Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बटन के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अपने मेन फॉर्म व्यू से हम एक्सेल रिपोर्ट कैसे प्रिंट कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें क्या कराना होता है, हम यहाँ अगर हम फ्रंट एंड पे आए, यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बटन बनाएंगे जिस पर क्लिक करने पर एक व्यू ओपन होगा जिस पर हमें एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड करने का एक फील्ड मिलेगा जिससे हम एक्सेल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बटन बनाते हैं इसके व्यू के अंदर। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बटन बना लेते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं प्रिंट एक्सेल एंड इसकी जो भी हम स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे, प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट एंड इसमें से ATTRS हटा देंगे और इस नाम का एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं सबसे पहले इस PY के अंदर, स्टाफ PY के अंदर। अब यहाँ पर हम अपनी कॉन फाइल दोबारा चलाते हैं और सर्वर पर चेक करते हैं ऑब्जेक्ट बटन क्लिक करने पर। रिफ्रेश कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक और बटन आ गया प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट। सो अगर हम टर्मिनल पे चेक करें, यहाँ अपनी पहले टर्मिनल की स्क्रीन को खाली कर लेते हैं एंटर करके और यहाँ प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो प्रिंट था वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक्सेल रिपोर्ट को प्रिंट करने का कोड लिखेंगे। सो एक्सेल रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होती हैं पाइथन फाइल के अंदर, तो उसे इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पर हम सबसे पहले करते हैं इंपोर्ट XLWT, जो कि एक्सेल रिपोर्ट में राइटिंग के लिए लाइब्रेरी यूज होती है पाइथन के अंदर। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं बेस 64 जो कि हमारी रिपोर्ट को एक्सेल में जनरेट करती है। एंड नेक्स्ट हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम IO, इंपोर्ट बाइट्स IO। सो ये तीनों हमें इंपोर्ट करनी होती है जब हमें एक्सेल रिपोर्ट को प्रिंट करना होता है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमने फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइल नेम डिसाइड करते हैं कि फाइल नेम क्या होना चाहिए रिपोर्ट का। सो हम चाहते हैं यहाँ पर जो ये नेम फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट के रिपोर्ट के नाम पे आ जाए। तो हम यहाँ करते हैं सेल्फ डॉट और यहाँ पर जो फील्ड है उसका नाम। तो यहाँ से टेक्निकल मोड ऑन कर लेते हैं एंड यहाँ से नाम देख लेते हैं फुल नेम। नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं वर्कबुक। हम सबसे पहले एक वर्कबुक क्रिएट करते हैं, मींस एक एक्सेल फाइल को जनरेट करने के लिए हम एक वर्कबुक बनाते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं XLWT जो हमने इंपोर्ट करी थी लाइब्रेरी, उसको यूज करके उसके अंदर एक फंक्शन होता है वर्कबुक नाम का, उसको हम यूज करेंगे। एंड उसके अंदर हम लिखेंगे इनकोडिंग टाइप, UTF-8। अब हमने वर्कबुक बना ली तो हम सबसे पहले सीट ऐड करेंगे उस वर्कबुक के अंदर। जितनी भी हमें सीट ऐड करनी है हम उतनी सीट ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीट बनाते हैं एंड उसके अंदर हम करते हैं ये जो हम वर्कबुक वेरिएबल बनाए हमने उसको यूज करेंगे डॉट ऐड सीट फंक्शन होता है, उसके अंदर हम यूज करते हैं। हम जो भी उस सीट का नाम देना चाहते हैं, सपोज हम लिखना चाहते हैं स्टाफ एंड उसके बाद हम
कॉमा करके ऑप्शनल एक वेरिएबल होता है कि सेल ओवरराइट। इससे क्या होता है कि अगर हमारा कंटेंट अपनी कॉलम से बड़ा है तो वो दूसरे कॉलम में भी ओवरराइट हो जाएगा। अगर हम इसको फॉल्स करते हैं या फिर यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स जाएगा और जो हमारे कॉलम का कंटेंट होगा वो हाइड हो जाएगा अगर एक्स्ट्रा कंटेंट है तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं अपना स्टाइल। जो भी हमें स्टाइल बनाने होते हैं किसी भी कॉलम के लिए, जैसे हम HTML कंटेंट के लिए हम CSS यूज करते हैं, इस तरह से हम एक्सेल रिपोर्ट के लिए भी हम स्टाइल यूज करते हैं। तो उसके लिए स्टाइल बनाने का क्या तरीका होता है, सपोज हमें कोई स्टाइल बनाना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम स्टाइल बनाएंगे और यूज करते हैं excelwt.easyxf। इससे क्या होता है, हम स्टाइल क्रिएट करते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके होते हैं जो हमें मिलेंगे। यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास एक फाइल होती है। जो भी हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं उसके अंदर हमें एक फाइल मिलेगी लाइव के अंदर, पाइथन के अंदर, साइड पैकेज के अंदर। और यहाँ पर एक फाइल होती है स्टाइल करके, सॉरी excelwt, एंड उसके अंदर एक फाइल होती है स्टाइल। सो यहाँ पर जो भी इसके अंदर स्टाइल यूज होते हैं वो हमें सारे इसके अंदर मिलेंगे। तो जो हमें सर्च करना है, जो भी डिजाइनिंग करनी है उसके अंदर, वो सब यहीं से कोड हमारा यूज होगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या यूज होते हैं। सपोज हमें बॉर्डर की लाइन यूज करनी है तो उसके लिए वेरिएबल यूज होते हैं नो लाइन, बिल्कुल जीरो लाइन के लिए, थिन लाइन मीन्स पतली लाइन, मीडियम लाइन, डैश्ड लाइन, बॉर्डर, डॉटेड। सो ये बॉर्डर के टाइप है कि किस किस टाइप के हम बॉर्डर बना सकते हैं, तो हम ये वेरिएबल यूज करते हैं, कीज यूज करते हैं। एंड उसके बाद ये कलर्स होते हैं, एक्वा, ब्लैक, ब्लू ग्रे, ये सब कलर्स होते हैं जो उसके अंदर यूज होते हैं। एंड और भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे पैटर्न, नो फिल, नन, सॉलिड फिल। सो ये हमारा पैटर्न होता है बैकग्राउंड के लिए, या फिर हमें कलर सेट करना है, या फिर कैसा उसका टेक्स्ट होना चाहिए, ये उसके लिए होता है। एंड अलाइनमेंट होती है, डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। इंडेंट उसका कैसा होना चाहिए, बॉर्डर हमें कहाँ लगाना है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, डायगोनल, टॉप कलर, हम कलर सेट कर सकते हैं बॉर्डर का, फॉन्ट हम सेट कर सकते हैं, पैटर्न हम सेट कर सकते हैं। सो बहुत सारे इसके अंदर फंक्शनैलिटी मिल जाएंगी जो हम यूज करेंगे उसमें डिजाइनिंग के लिए। तो हम सबसे पहले हम बेसिक यूज करते हैं। सपोज हमें अलाइनमेंट किसी भी कॉलम की करानी है तो यहाँ हम यूज करते हैं अलाइन। एंड उसके अंदर जो वैल्यू होगी हमारी हॉरिज, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी होती है हॉरिज और उसकी वैल्यू होती है सेंटर, कि हमें सेंटर करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर करेंगे। मीन्स हम एक्स एक्सिस के लिए हमें सेंटर करना है तो हम हॉरिज सेंटर करेंगे अलाइनमेंट। अब नेक्स्ट हम चाहते हैं कि फॉन्ट जो हमारा है वो ब्लैक कलर का हो तो कलर ब्लैक कर देंगे। एंड बोल्ड हमें ट्रू करना है तो बोल्ड ट्रू। एक प्रॉपर्टी को खत्म करने के लिए हम लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, और अगर एक प्रॉपर्टी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है तो हम कॉमा लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करी अलाइन की तो हॉरिजॉन्टल करा है, अगर फॉन्ट में हमने दो चीज यूज करी, कलर ब्लैक करा है और बोल्ड ट्रू करा है, तो हम कॉमा लगाएंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। एंड उसके बाद हम बॉर्डर कर सकते हैं, यूज बॉर्डर, टॉप कलर ब्लैक, बॉटम कलर ब्लैक, राइट कलर ब्लैक, लेफ्ट कलर ब्लैक। एंड उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इनकी जो बॉर्डर की थिकनेस है वो कैसी होगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेफ्ट थिन, राइट थिन,
टॉप, थिन, बॉटम, थिन, और इन सब के बीच में हम कॉमा लगा देंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है पैटर्न, इसमें हम क्या करेंगे, हम पैटर्न डिसाइड करेंगे कि पैटर्न कैसा है उसका। तो हम कर सकते हैं सॉलिड एंड फोर कलर। फोर कलर में क्या करते हैं हम, उसका जो भी हमें कलर करना है बैकग्राउंड में वो हम कर सकते हैं। सपोज हमें वाइट करना है, या फिर वाइट तो वो बाय डिफॉल्ट होता है, तो हमें कोई और सा कलर करना है तो हम यहाँ से कलर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर एक्वा कर दें, एक्वा होता है स्काई ब्लू, तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, फोर कलर एक्वा कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हम अब इस फॉर्मेट को यूज करेंगे वहाँ पर वो कॉलम इस स्टाइल को अडॉप्ट कर लेगी। अब सबसे पहले हमें क्या, कॉलम की अगर हमें विड्थ चेंज करनी होती है तो हम कॉलम की विड्थ कैसे यूज करते हैं, ये हम वेरिएबल यूज करेंगे शीट1 डॉट कॉल, और उसके बाद यूज करते हैं कॉलम, बताते हैं हम कौन सी कॉलम के लिए हम कर रहे हैं। सपोज हमें 0 कॉलम के लिए करना है, डॉट विड्थ, हम इसे फंक्शन के अंदर ले लेते हैं पहले, विड्थ इज इक्वल टू 7000। इसका अलग मेजरमेंट होता है जिससे हम इसको चेंज करते हैं। सो यहाँ पर 7000 हो गया। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हमें अगर कोई भी चीज़ राइट करनी होती है सीट के अंदर, सपोज हमें 0 कॉलम 0 रो पे हमें कुछ राइट करना है, तो हम क्या करेंगे, शीट1 डॉट राइट, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं रो, तो 0 रो, उसके बाद कॉलम, उसके बाद डेटा। सपोज हमें डेटा में प्रिंट करना है जो हमने रिकॉर्ड ओपन करा है उसका नेम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं सेल्फ, जो हमारा स्टैटिक वैल्यू होगी जो हमारी, वो हम कोटेशन के अंदर लिखेंगे। सपोज हम यहाँ लिखते डायरेक्ट दीपांशु, तो हम ऐसे लिखते, बट हमें अगर फॉर्म से लेनी है तो हम यहाँ पर डायनेमिक वैल्यू लेते हैं सेल्फ डॉट फुल अंडरस्कोर नेम। 4th नंबर पे हम यूज करते हैं स्टाइल के, इस कॉलम के लिए स्टाइल क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पर फॉर्मेट 1 यूज कर लेते हैं, फॉर्मेट 1। अगर हमारे और भी फॉर्मेट बने हुए होते, सपोज यहाँ पर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे, फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3, फॉर्मेट 4, तो हम यहाँ पर अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग यूज कर लेते। अभी हमें यहाँ पर एक कॉलम के लिए यूज करना है, तो हम यहाँ पर एक कॉलम के लिए यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जब हमारी सीट का डाटा हम क्रिएट कर लेते हैं, राइट कर लेते हैं, तो अब हमारी जो प्रोसेस होती है वो इस आगे की ये होती है कि हम उसको कन्वर्ट करें। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम बाइट्स आईओ को कॉल कराते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो हमने वर्कबुक बनाई है उसको सेव करते हैं, जो हमने डेटा लिख लिया उसको हम सेव करेंगे इस बाइट आईओ वेरिएबल के अंदर। एंड जो हमारा आउट हो रहा है, एक वेरिएबल बनाते हैं हम आउट नाम का, कि हमारा जो आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर आएगा। इसमें हम क्या करते हैं, बेस 64 डॉट इनकोड इनकोड बाइट्स, एंड उसके अंदर हम लिखते हैं स्ट्रीम, ये वेरिएबल डॉट गेट वैल्यू, एंड इसको हम यूज करेंगे उस फील्ड के अंदर जिस फील्ड से हमें प्रिंट करना है आउटपुट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं सबसे नीचे, या फिर हम ऊपर एक क्लास बना लेते हैं जिससे कि हमें बार बार नीचे ना करना पड़े। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं,
ये क्लास हम इसलिए बना रहे हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो एक व्यू ओपन होगा, और व्यू हमारा किससे ओपन होता है, हम एक मॉडल बनाना पड़ता है, और उस मॉडल को हम कैसे बनाते हैं, क्लास क्रिएट करके। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं, सपोज किसी भी नाम की, कस्टम एक्सेल, और यहाँ पर मॉडल डॉट, यहाँ पर हम ट्रांजिएंट मॉडल यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक विजार्ड को कॉल करा रहे हैं फुल स्क्रीन में। जब हम ऑब्जेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो हम इसलिए यहाँ पर ट्रांजिएंट मॉडल यूज करेंगे। और उसके बाद हम वही सेम जो नॉर्मल क्लास के लिए यूज करते हैं, हम यहाँ पर नेम यूज करेंगे, और नेम में हम जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है उसका कस्टम एक्सेल क्लास, एंड उसका कुछ रैक नेम दे देंगे। बाय डिफॉल्ट रैक नेम होता है नेम फील्ड से, बट अगर हमारे क्लास के अंदर नेम फील्ड नहीं है और हमें चेंज करना है फील्ड नेम रैक नेम के लिए, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो सब जो भी हम यहाँ पर फील्ड बनाएंगे उसका रैक नेम हम दे देंगे। तो यहाँ पर दो फील्ड बनाएंगे हम, एक तो नेम के लिए फाइल के, और एक जिसके अंदर हमें एक्सेल फाइल मिलेगी। तो जो एक्सेल फाइल मिलेगी वो हमें बाइनरी टाइप के फील्ड में मिलेगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फाइल नेम इज इक्वल टू बाइनरी फील्ड्स डॉट बाइनरी, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग रिपोर्ट, एंड नेक्स्ट हमारा होता है हमारा नेम के लिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डेटाज एफ नेम, किसी भी नाम का फील्ड बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर डेटाज एफ नेम कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कैरेक्टर टाइप का यूज करेंगे, और इसका जो हमें स्ट्रिंग रखना फाइल नेम। अब इस क्लास को हम करेंगे क्रिएट। इस क्लास के अंदर हम रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे जो कि हमें सेव नहीं कराना हर बार। जैसे ही हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये व्यू ओपन होगा उन फील्ड के साथ, फाइल नेम के साथ, और हमारी फाइल के साथ, एक्सेल फाइल के साथ, और जो कि हमें सेव नहीं कराना है, बस डाउनलोड करना है। तो इसलिए हम ट्रांजिएंट मॉडल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम रैक नेम के अंदर फाइल नेम दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर डेटाज एफ नेम, क्योंकि हमें करेक्टर शो कराना है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम ये कर देते हैं और इसको कोटेशन के अंदर बंद कर देते हैं। अब हमें इस क्लास के अंदर हमें रिकॉर्ड क्रिएट कराना है इस आउट के बाद। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं एक्सेल आईडी। इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट env, इस क्लास का नाम कस्टम एक्सेल क्लास, एंड उसके बाद हम करेंगे डॉट क्रिएट ORM मेथड यूज करेंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों फील्ड की वैल्यू। सबसे पहले हम यूज करेंगे डेटाज एफ नेम कि फाइल नेम में क्या वैल्यू जानी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ से ये वैल्यू उठाएंगे कि फाइल नेम में हमारा ये जाना चाहिए, सेल्फ डॉट फुल नेम। एंड नेक्स्ट जो फील्ड था हमारा फाइल नेम, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू जाएगी हमारी आउट, ये वाला वेरिएबल। अब ये जो वेरिएबल है इसको हम रिटर्न कराएंगे व्यू में, इस व्यू के अंदर, इस क्लास का जो व्यू बनेगा उसमें रिटर्न कराएंगे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, रिटर्न रेस आईडी एक्सेल आईडी डॉट आईडी के जो व्यू ओपन होगा वो किस रिकॉर्ड के लिए होगा, इस रिकॉर्ड के लिए। नेक्स्ट हम यूज करते हैं उस रिकॉर्ड जब ओपन होगा तो ऊपर रैक नेम क्या होगा, हम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि एक्शन नेम क्या होगा। तो हम यहाँ करते हैं स्टाफ रिपोर्ट, और इसको स्ट्रिंग के अंदर बंद कर देते हैं। एंड नेक्स्ट हम यूज करते हैं व्यू टाइप
कि व्यू टाइप कौन सा होगा, तो वो डेफिनेटली हमारा फॉर्म व्यू होगा, एंड व्यू मोड भी हमारा फॉर्म होगा। एंड नेक्स्ट कि हमारी क्लास जो है वो कौन सी है, तो क्लास हमारी ये है, तो हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करते हैं पहले रेस्ट मॉडल, यहाँ पर क्लास नेम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है व्यू आईडी। व्यू आईडी हम फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट उसका जो रिकॉर्ड की आईडी हमने उसका रेफरेंस दे दिया, तो हमें व्यू आईडी देने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और टाइप हमारा क्या रहेगा, एक्शन, क्योंकि हमें व्यू कराना है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, फायर डॉट एक्शंस डॉट एक्ट विंडो। सो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करते हैं, अब अपने टर्मिनल से कॉन फाइल को दोबारा चलाते हैं और अपग्रेड करते हैं, और फ्रंट एंड पे जाकर रिफ्रेश करेंगे और बटन से प्रिंट करेंगे हम एक्सेल रिपोर्ट को। तो यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ हम प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो हमारे पास अगर कोई एरर आता है तो हम एरर देखेंगे, सॉलिड फॉर कलर। तो यहाँ पर हमने कुछ गलती करी है, सॉलिड फॉर कलर, यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है। एंड अब फिर से अपग्रेड करते हैं अपने मॉड्यूल को और रिफ्रेश करते हैं। फिर से प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा व्यू ओपन हो गया, और यहाँ पर ये रहा क्लास जो हमने बनाई थी व्यू के लिए, ये व्यू टाइप यूज हो गया। हमारी एक्टिव आईडी जो रिकॉर्ड की आईडी थी, और यहाँ पर अगर हम देखें दो फील्ड हमारे आ गए। एक तो यहाँ पर है रिपोर्ट, जिसके अंदर बाइनरी टाइप का फील्ड है, जिसके अंदर हमारी एक्सेल रिपोर्ट आई होगी। एंड सेकंड है फाइल नेम, जिसमें हमने जो सेल्फ डॉट फुल नेम डाला था, यहाँ पर उस रिकॉर्ड से उठ के आ गया। अब यहाँ पर हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर रिपोर्ट जो है हमारी डाउनलोड हो गई। तो यहाँ पर हम करते हैं इसे डाउनलोड। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारा नाम आ गया, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर एक्वा यूज करा था, तो इसलिए स्काई ब्लू यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट प्रिंट होती है। और यहाँ पर हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। सपोज हमें एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। हमारी 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, 5th 6th 7th। सो यहाँ पर हमें अलग अलग फील्ड की वैल्यू गेट करनी है, तो हम यहाँ से वैल्यू गेट करेंगे। सपोज यहाँ से हमें ईमेल लेना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, हम सबकी स्ट्रिंग लेंगे, हेडिंग लेंगे। तो हम यहाँ पर कर देते हैं नेम, ईमेल आईडी, एंड थर्ड है मोबाइल, फोर्थ हमारा है जो भी हमें उसमें यूज करना है। यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एज, एंड नेक्स्ट है हमारा DOB, नेक्स्ट हम यूज करेंगे कंट्री, नेक्स्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर जेंडर, और अभी हम इतनी वैल्यूज को प्रिंट करते हैं। अभी ये हटा देते हैं हम यहाँ से,
और ये हमारी फर्स्ट रो के अंदर जितनी भी कॉलम है सबके अंदर आ जाएगी। और जितनी भी हमें सबकी जो विड्थ है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने 0 के लिए यूज़ करी थी 7000, 1 के लिए चेंज करेंगे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए। सो अगर हम यहाँ पर 10,000 कर दें, उसके अकॉर्डिंग जो हमने फील्ड लिए हैं किसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, तो यहाँ पर 7000 कर देते हैं। कंट्री के लिए 7000 रहने देते हैं, डीओबी के लिए 7000, एज के लिए हम कर देते हैं यहाँ पर कम, और 3 थर्ड कॉलम के लिए हमारी जो यूज़ होगी वैल्यू एज, और उसके लिए हम क्या करते हैं 4000 कर देते हैं। एंड अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमारी हेडिंग के साथ रिपोर्ट प्रिंट होगी। यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं और अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कॉलम के साथ वैल्यूज आ गई। और अगर आप डिफरेंस देखें, एज वाला जो कॉलम है उसकी विड्थ कम है एज कंपेयर टू अदर कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम से हम प्रिंट करेंगे वैल्यू। सो एक और हम ऐसी कॉलम यूज कर लेते हैं। अब हम यूज करेंगे फर्स्ट कॉलम। यहाँ पर क्या होता है, 0 से कॉलम स्टार्ट होती है, 0 से रो स्टार्ट होती है। तो हम अगर नंबर 1 यूज कर रहे हैं मीन्स उसके लिए सेकंड रो यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे सब जगह पर। एंड यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं वैल्यूज, सेल्फ डॉट फुल नेम, एंड इसी तरह हम सारी वैल्यू यूज करेंगे, गेट करेंगे अपने फ्रंट एंड से। सो यहाँ पर सबके फील्ड नेम देख लेते हैं। ईमेल के लिए ईमेल यूज करा हमने, एज के लिए एज, कंट्री के लिए कंट्री आईडी। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है सेल्फ डॉट ईमेल, नेक्स्ट है हमारा मोबाइल, सेल्फ डॉट मोबाइल, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डॉट एज, एंड नेक्स्ट है हमारा डीओबी। डीओबी का हम फील्ड देख लेते हैं फ्रंट एंड से भी। सो यहाँ पर हमारा फील्ड है डीओबी। एंड नेक्स्ट है हमारा कंट्री, तो हम यह करेंगे सेल्फ डॉट कंट्री आईडी डॉट नेम, बिकॉज हमें कंट्री आईडी का नेम चाहिए, ब्राउजेबल रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए कंट्री का, तो हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। एंड सेल्फ डॉट यहाँ पर जेंडर यूज करेंगे। अभी जो हमारा हमने सेल्फ डॉट डीओबी यूज करा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम डेट टाइप के फील्ड को प्रिंट करते हैं एक्सेल रिपोर्ट के अंदर, तो वो एक नंबर प्रिंट करता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके। सो अभी डीओबी के अंदर एक नंबर प्रिंट होगा, जिसको हमें एज इट इज अगर डेट फॉर्मेट में लाना है तो उसके लिए हमें कुछ चेंज करना होता है, वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम पहले सिंपल देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम सेल्फ डॉट करके यूज करते हैं डायरेक्टली तो क्या आएगा। तो अगर अब डीओबी देखें तो यहाँ पर हमारा क्या है 44529, तो हमें इसको डेट में कन्वर्ट करना होता है। तो अभी पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डिजाइन और बनाते हैं जिसके अंदर हमें 4 कलर वाइट रखना है, जिससे कि क्या होगा, हमारी हेडिंग जो है वो सिर्फ स्काई ब्लू कलर की होगी, बाकी जो कंटेंट है हमारा वाइट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर 2 कर देंगे और इस 2 को यूज करेंगे जो हमारी डेटा वाली जो कॉलम्स हैं हर जगह फॉर्मेट 2 करेंगे। अब प्रिंट करते हैं और वापस रिकॉर्ड पर जाते हैं, प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट जनरेट हो गई। और यहाँ पर फर्स्ट कॉलम हमारी एक्वा ब्लू कलर की आ गई और सेकंड हमारी वाइट बैकग्राउंड के साथ आ गई। अगर हमें हेडिंग के अंदर ही सिर्फ बोल्ड चाहिए और सेकंड के अंदर हमें नॉर्मल चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमने बोल्ड 2 करा था उसको हम हटा देंगे। सो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और जो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर करा था उसको हम लेफ्ट कर देते हैं।
अब रिफ्रेश करते हैं अपनी उसको फाइल को। प्रिंट करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो फर्स्ट रो थी हमारी वो बोल्ड के साथ सेंटर में आई है, और सेकंड जो हमारी कॉलम है वो लेफ्ट से स्टार्ट होके, और जो उसका कंटेंट है वो विदाउट बोल्ड आया है हमारा। सो अब नेक्स्ट क्या करते हैं हम, जो हमारी डीओबी थी उसको हम क्या करते हैं, डेट में कन्वर्ट करते हैं। डेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डेट का स्टाइल यूज करना होता है। डेट का स्टाइल यूज जो हम इजी एक्सएफ यूज कर रहे हैं उसमें डेट का स्टाइल भी होता है, जिससे हम डेट फॉर्मेट के अंदर हम यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेट फॉर्मेट के लिए हम स्टाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डेट फॉर्मेट इज इक्वल टू XLWT डॉट XF स्टाइल, और उसको हम क्या करते हैं, डॉट नम फॉर्मेट स्ट्रिंग इज इक्वल टू DDMMYY, और इस वेरिएबल को हम यूज कर लेंगे जहां पर हमने डेट टाइप का यूज करा है फील्ड। तो यहाँ पर हम डेट फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। सो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, वापस इसी वेरिएबल को हम ऐसे कर सकते हैं इसको। सो अब ये सही रहेगा। सो अब यहाँ पर अपग्रेड करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, मेन फॉर्म पर जाकर रिफ्रेश करते हैं इसको, और फिर से यहाँ पर प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट। सो अब जो हमारी डेट थी वो सही तरीके से आ गई है। और यहाँ पर ये राइट साइड में क्यों आ रही है, क्योंकि इसने अपना खुद का स्टाइल लिया है, इसका अपने अकॉर्डिंग ये राइट में वैल्यू शो करा रही है। सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अगर हमें क्या करना है, कॉलम मर्ज करनी है। यहाँ पर सपोज हमें 3 कॉलम या फिर 2 रो या 3 रो हमें अगर मर्ज करनी होती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सीट मर्ज। तो उसका हम एडॉन्स में भी यूज कर सकते हैं, सॉरी सीट मर्ज नहीं, राइट मर्ज। तो हम अगर हम एडॉन्स में भी सर्च करें राइट मर्ज py फाइल के अंदर, सो यहाँ पर कहीं से भी हमें रेफरेंस मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर सीट 1, और यहाँ पर हम यूज करते हैं कि रो कहाँ से कहाँ तक जाएगी। तो हमें 2 से 2 तक करनी है, और कॉलम कहाँ से कहाँ तक करनी है, 0 से 7 तक, सॉरी जहाँ तक हमारी कॉलम है 6 तक। तो अगर हमें 6 तक करनी है या 5 तक करनी है, कहीं तक भी करनी है तो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे डेटा इज प्रिंटेड, और यहाँ पर जो भी हमें फॉर्मेट यूज करना है उसका स्टाइल यूज कर लेंगे। सपोज हमें यही फॉर्मेट 1 यूज कर लेते हैं एक्वा कलर के साथ, और अब प्रिंट करते हैं हम अपना एक्सेल रिपोर्ट। यहाँ बैक फॉर्म आके रिफ्रेश कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं रिपोर्ट। सो यहाँ पर हमने रो के अंदर जितनी भी कॉलम थी सब मर्ज कर दी, और यहाँ पर हमें अगर इसको चेंज करना है, रो को भी चेंज करना है, तो हम यहाँ चेंज कर सकते हैं। अपग्रेड करते हैं, यहाँ से हम अपनी कॉन फाइल को चला के, और वहाँ पर हम प्रिंट करते हैं। यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, और अब प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी 2 रो मर्ज हो गई और सारी कॉलम मर्ज हो गई। और अगर हमें वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल करना है इसको स्टाइल को, तो हम यहाँ एक और स्टाइल बना लेते हैं, और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं एक बार वर्टिकल के लिए हम क्या यूज करते हैं।
सो यहाँ पर हम वर्टिकल के लिए वर्ड यूज़ करते हैं और उसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे सेंटर। तो हमने वर्ड और यहाँ पर सेंटर। एंड अगर हमें इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, फॉन्ट साइज का हम यहाँ से देख सकते हैं, फॉन्ट फॉन्ट हाइट, हम यहाँ से इसकी हाइट चेंज कर सकते हैं फॉन्ट की। तो जहाँ पर हमने फॉन्ट यूज़ करा है वहाँ पर हम उसकी वैल्यू यूज़ करेंगे हाइट, और वहाँ पर वैल्यू यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमने फॉन्ट यूज़ नहीं करा, यहाँ पर फॉन्ट यूज़ करा है हमने फॉन्ट कलर ब्लैक, और हाइट हम यूज़ कर लेते हैं इसके अकॉर्डिंग कि क्या क्या वैल्यू यहाँ पर है। तो यहाँ पर 160 से 1440 तक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 250 फॉर्मेट 3, और यहाँ पर फॉर्मेट 3 यूज़ करते हैं। अब हमारा जो है वो साइज चेंज हो जाएगा। और अगर हमें जो हमने रो बनाई है लास्ट वाली उसकी हमें हाइट चेंज करनी है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शीट डॉट रो टू हाइट इज इक्वल टू 2000। अब यहाँ पर बैक फॉर्म जाके रिफ्रेश कर लेते हैं और प्रिंट करते हैं एक्सेल रिपोर्ट। सो यहाँ पर हाइट हमारी बहुत ज़्यादा हो गई और डेटा तो हमारा बड़ा हो गया। और यहाँ पर हमने गलत क्या करा है कि हमने गलत वैल्यू यूज़ करी है। सो हम इसके लिए क्या करते हैं, वापस हम ये वाला स्टाइल उठाते हैं और इसमें चेंजेस करेंगे। अभी हमने क्या करा था, फॉर्मेट 2 यूज़ करा था जिससे हमारा गलत हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेट 3 के अंदर फॉर्मेट 1 यूज़ करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो ये जो हमने रो जो बढ़ाई थी उसको 200 कर देते 2000 की जगह, और यहाँ पर सेंटर के साथ साथ वर्ड सेंटर भी यूज़ करेंगे, और फॉन्ट बोल्ड ही रहेगा हमारा, और हाइट बढ़ाएंगे हम इसकी 25। देख लेते हैं हमारा बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 160, तो यहाँ पर 250 कर देते हैं, और बाकी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी। अपग्रेड करते हैं, बैक फॉर्म पे जाके रिफ्रेश करते हैं, एक्सेल रिपोर्ट प्रिंट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं चेंजेस आते हैं नहीं। सो यहाँ पर जो हमारा था चेंजेस आ गए। डेट इज़ प्रिंटेड, यहाँ पर हम चेंज करके डेट इज़ प्रिंटेड की जगह करते हैं रिपोर्ट इज़ प्रिंटेड। सो यहाँ पर आगे रिपोर्ट इज प्रिंटेड। अभी तक हमने यहाँ पर नॉर्मल फील्ड, मैनी टू वन सब यूज़ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, मैनी टू मैनी फील्ड को गेट करेंगे और वन टू मैनी फील्ड के जो रिकॉर्ड्स हैं उसको गेट करेंगे। तो अभी हमारे पास मैनी टू मैनी फील्ड के अंदर एक फील्ड है कंट्रीज नाम का, तो हम उसकी वैल्यू कैसे गेट करेंगे, हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले, कंट्रीज, एंड हम क्या करते हैं, सेल्फ फॉर रैक इन सेल्फ डॉट, मैनी टू मैनी फील्ड जो है हमारा उस पर हम लूप चलेंगे। इसका फील्ड नेम देख लेते हैं पहले,
कंट्री आईडीएस। हम इस फील्ड पर लूप चलाएंगे और एक एक करके सारे जो रिकॉर्ड्स हैं उनके नेम हम कंट्रीज के अंदर ऐड करेंगे। तो हम rec डॉट कंट्रीज डॉट अपेंड और rec डॉट नेम, हम एक एक करके सारे फील्ड की वैल्यू कंट्रीज के अंदर ऐड करा देंगे और इसके अंदर हम वैल्यू गेट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे। तो हम यहाँ एक और कॉलम बना लेते हैं, कंट्रीज, ऑल कंट्रीज या फिर रेफरेंस कंट्रीज, और यहाँ हम इसकी कॉलम की जो विड्थ है उसको कर देते हैं 10,000 और यहाँ पर जो इसकी कॉलम रहेगी 7, सेम यहाँ पर हम यूज करते हैं 7 और यहाँ पर हम जो कंट्रीज हमारी लिस्ट थी उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर डाल देते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं रिफ्रेश करके। अब यहाँ पर हम प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे और बटन से हम प्रिंट कर लेंगे एक्सेल रिपोर्ट। सो जो भी कंट्री थी हमारी इसके अंदर आ गई, अल्बेनिया एंड एंडोरा। सो अभी ये जो हमारा नीचे जो फुटर था, ये जो हमने बनाया था 0 से 6 तक बनाया था, 7 कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम इसकी विड्थ चेंज कर देते हैं 7। सो अब हमारा वो सही हो जाएगा। और अभी क्या है, हमारा विदाउट कॉमा आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इस लिस्ट को ना पहले एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिस्ट को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइन यूज करते हैं। तो कंट्री डॉट ज्वाइन और यहाँ पर क्या करते हैं हम बीच में कॉमा, और यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं कंट्रीज, दोबारा इसी वेरिएबल को यूज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। सो यहाँ पर ज्वाइन मेथड जो है वो हमने गलत यूज करा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंट्रीज, यहाँ पर हमारा आएगा स्ट्रिंग एंड यहाँ पर हमारा कंट्रीज आएगा। अपग्रेड करके रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर इसे और प्रिंट एक्सेल रिपोर्ट पर क्लिक करके यहाँ आउटपुट देखते हैं क्या आता है हमारा। सो यहाँ पर कॉमा में कन्वर्ट हो गया जो हमारा रिकॉर्ड था और अब जैसा हमें आउटपुट चाहिए था वैसा आ गया रेफरेंस कंट्रीज के अंदर। अब हम क्या करेंगे, 1 to many के जो रिकॉर्ड हैं वो गेट करेंगे। तो 1 to many के अंदर हमारे जो जो फील्ड हैं उसको हम देख लेते हैं, नेम एंड प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, 2 कॉलम और बनाते हैं 8, 9। दोनों की हम विड्थ सेम रहने देते हैं प्रिंट करने के लिए और प्रोडक्ट की जो हम 12,000 कर देते हैं और यहाँ पर 8, 9। नेम 1 to many, प्रोडक्ट 1 to many। सो इनकी जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर आएगी एंड जो उसकी हम वैल्यू यूज करेंगे, अभी तक हम नॉर्मल वैल्यू यूज कर रहे थे और हमारी इसमें एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, तो हमारी जो रो रहेगी वो हमारी डायनेमिक रहेगी। तो हम उसके लिए क्या करते हैं,
रो को डायनेमिक करने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i इज इक्वल टू 2 एंड फॉर रैक इन सेल्फ डॉट वन टू मैनी फील्ड का नेम, वन टू मैनी फील्ड का जो भी नेम था हमारा, स्टाफ लाइन IDS एंड हर बार हम क्या करेंगे i इक्वल्स टू, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं i प्लस इक्वल्स टू 1, और उससे पहले हम क्या करेंगे, ये हम यूज करेंगे एट 9 रैक डॉट नेम एंड रैक डॉट प्रोडक्ट ID डॉट नेम। सो इससे हमारा जो कॉलम है वो हमारा चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हम वैल्यू यूज करेंगे i। अब जो हमारी जो कॉलम रहेगी वो डायनेमिक रहेगी, सॉरी रो जो हमारी रहेगी वो डायनेमिक रहेगी। और अब अगर हम प्रिंट करें, यहाँ पर भी हम सबसे लास्ट में i करेंगे। सो अब यहाँ पर प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। सो यहाँ पर हमारा एरर आया, और सो यहाँ पर हमने i लिया, तो यहाँ पर हमें i प्लस 1 लेना पड़ेगा कि एक रो बढ़ा कर हमें लेनी है। सो यहाँ पर प्रिंट करते हैं रिपोर्ट और आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सो लास्ट में हमारी जो फुटर है उसकी विड्थ 2 कॉलम कम है, तो हम यहाँ बढ़ा देते हैं, इसको 9 कर देते हैं। अब फिर से प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर हमारा नेम, ईमेल, एज, DOB, कंट्री, जेंडर, रेफरेंस कंट्री, नेम एंड जो प्रोडक्ट था वो हमारा आ गया। सो अभी यहाँ पर हमारा एक कॉलम स्किप करके तब ऐड हो रहा है, तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं, 1 करते हैं इसको, बिकॉज हमें फर्स्ट रो भी इंक्लूड करनी है, तो हम यहाँ 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं और चेक करते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। सो अभी यहाँ पर हमारा जो है वैल्यू वो करेक्ट आ गई। फर्स्ट रो में फर्स्ट प्रोडक्ट लाइन आ गई और सेकंड रो में सेकंड प्रोडक्ट लाइन आ गई। अगर हमें 2 प्रोडक्ट ऐड करें तो 2 में ऐसे आएगा। अगर हम एक और ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं, तो अब हमारी 3 लाइन आएंगी उसके अंदर। सो यहाँ पर तीनों लाइन आ गई। सो इस तरीके से हम एक्सेल रिपोर्ट को मेन फॉर्म से हम प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी वैल्यू को, नॉर्मल वैल्यूज, मैनी टू वन वैल्यू या वन टू मैनी वैल्यूज को इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, और जैसे भी हमें डिज़ाइन करना है वैसा हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी कंसर्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।